नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। वार्ड 31 के निवर्तमान पार्षद पति के गायब होने को लेकर गुस्साए लोगों ने आरडीएस कॉलेज सड़क को घंटों जाम कर किया प्रदर्शन। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना हुई पूरी, जीते हुए प्रत्याशियों ने खूब उड़ाया गुलाल। और मेयर प्रत्याशी नंदू बाबू चुनावी हलचल नहीं दिखने पर समर्थकों ने घर के बाहर डाला डेरा। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। वार्ड 1 के निवर्तमान पार्षद पति के लापता होने के बाद गुस्साए लोगों ने आरडीएस कॉलेज के मुख्य मार्ग पर आगजनी कर घंटों काटा बवाल। 1 घंटा में मिल जाएगा, 2 घंटा में मिल जाएगा, अब 24 घंटे से ऊपर हो गया उनको गए हुए। उन लोगों को इन्फॉर्म किए हुए हमको कम से कम 18 घंटे हो गया है। वार्ड 31 के निवर्तमान पार्षद रूपम कुमारी के पति जीवेश कुमार को गायब होने 24 घंटे बीत जाने के बाद स्थानीय लोगों ने आरडीएस कॉलेज रोड को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। दरअसल निवर्तमान पार्षद के पति किसी निजी काम से सोमवार की दोपहर में 2 व्यक्तियों के साथ एलएस कॉलेज के समीप गए थे। जीवेश कुमार ने अपने साथ गए व्यक्ति को घर जाने को कहा। उसके बाद से जीवेश कुमार का मोबाइल बंद बताने लगा। निवर्तमान पार्षद ने काजी मोहम्मदपुर थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस छानबीन भी पूरे मामला की, लेकिन जीवेश कुमार का अब तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर गुस्सा है और गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। और आम लोगों का कहना है कि निवर्तमान पार्षद के पति गायब हुए 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर हम लोगों सड़क जाम प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 घंटा में मिल जाएगा, 2 घंटा में मिल जाएगा, अब 24 घंटे से ऊपर हो गया उनको गए हुए। उन लोगों को इन्फॉर्म किए हुए हमको कम से कम 18 घंटे हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ कहाँ देख रहे हैं, वो लोग कुछ कर रहे हैं। अभी लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतगणना शांतिपूर्ण हुआ, जीते हुए प्रत्याशियों ने खूब गुलाल उड़ाए। जिले अंतर्गत नगर निकाय के प्रथम चरण के हुए मतदान की मतगणना मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शहर के बीबी कॉलेजिएट और महिला शिल्पकला भवन विद्यालय परिसर में 6 नगर पंचायतों में सरैया नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद पद पर कुमारी अर्चना, तुर्की कुढ़नी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद पर मनीषा रानी, वहीं सकरा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद पर हैदर अली विजय हुए। वहीं साहिबगंज से कलावती देवी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए अलाउद्दीन निर्वाचित हुए। वहीं साहिबगंज के वार्ड संख्या 1 से प्रियंका कुमारी, वार्ड संख्या 2 से आकाश कुमार, वार्ड संख्या 3 से प्रशांत कुमार प्रिंस, वार्ड संख्या 4 से मुन्नी देवी, वार्ड संख्या 5 से मोहम्मद नसीरुद्दीन, वार्ड संख्या 6 से भिखारी, वार्ड संख्या 7 से माधवी मुकुल, वार्ड संख्या 8 से नीरज कुमार, वार्ड संख्या 9 से प्रभु कुमार, वार्ड संख्या 10 से आसमा खातून, वार्ड संख्या 11 से मिथिलेश देवी, वार्ड संख्या 12 से निर्मला देवी, वार्ड संख्या 13 से शोभा देवी, वार्ड संख्या 14 से किरण देवी, वार्ड संख्या 15 से सुब्बी परवीन, वार्ड संख्या 16 से नसीमा खातून, वार्ड संख्या 17 से राकेश कुमार विजय हुए। सभी विजय प्रत्याशियों को निर्वाचन पदाधिकारी ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। गणना आज सुबह 8:30 बजे से शुरुआत हो चुकी थी काउंटिंग। अभी फाइनली सभी वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद के सही पदों के पर विजेता घोषित करके सबों को निर्वाचन प्रमाण पत्र मिल चुका है। और ये पूरी काउंटिंग प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से हुई। दोनों पक्ष से बहुत कॉपरेट भी मिला, सभी कर्मी, सभी लोग बहुत अच्छा सहयोग मिला और शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग समाप्त हुई। कुर्नी का भी हमारा जो है मुख्य पार्षद का परिणाम आ चुका है, जिसमें मनीषा रानी को 2272 मत प्राप्त हुए हैं और विजय घोषित किए गए। निकटतम प्रतिद्वंदी सुमन देवी हुई जो 1893 है। कितने राउंड में गिनती हुआ सर? हमारे यहाँ 3 राउंड में गिनती हुई। सरैया नगर निकाय का जो आज चुनाव की जो गिनती हुई है, मतगणना हुई है, उसमें कुमारी अर्चना को कुल 1951 मत मिला है और दूसरे स्थान पे कांति देवी को 1896 मत मिला है। तो कुमारी अर्चना जो है वो मुख्य पार्षद के पद पे निर्वाचित हुई है। उप मुख्य पार्षद सकरा नगर पंचायत का, सकरा नगर पंचायत में टोटल 11 वार्ड था, तो 11 वार्ड के जो वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए हैं उन लोगों को भी हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और मुख्य पार्षद के रूप में हैदर अली निर्वाचित हुए हैं और उप मुख्य पार्षद के रूप में रणवीर कुमार सिंह
और जो 11 हम लोग का वार्ड पार्षद जो निर्वाचित हुए हैं उन लोग का नाम भी हम बता देते हैं। वार्ड संख्या 1 से हैं अरुण गुप्ता, वार्ड नंबर 2 से हैं खुर्शीदा परवीन, वार्ड नंबर 3 से मोहम्मद सिजाम, वार्ड नंबर 4 से मिंता देवी, वार्ड नंबर 5 से आलम, वार्ड नंबर 6 से रीता कुमारी, वार्ड नंबर 7 से सुशीला देवी, वार्ड नंबर 8 से हैं सिराजुद्दीन, वार्ड नंबर 9 से हो गए उदय कुमार, और वार्ड नंबर 10 से अमित कुमार, और वार्ड नंबर 11 से इंदू देवी। मुख्य पार्षद में सर किनका नाम बताएं? मुख्य पार्षद के रूप में हैदर अली निर्वाचित हुए हैं और उप मुख्य पार्षद के रूप में रणवीर कुमार सिंह। कितने वोट से जीते? लगभग 1200 वोट के अंदर। हमारी जीत सबकी जीत है, सबके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये मेरी एकल जीत नहीं है, सबकी जीत है, सबका सहयोग है। जीतने के बाद क्या कुछ मुख्य लक्ष्य रहेगा आपका विकास का? मेरा तो मुख्य लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य है। आगे जिनकी जो ज़रूरत होगी वो देखा जाएगा, जिस वार्ड में क्या ज़रूरत है ये देख के लोग उसके बाद उसको देखेंगे, करेंगे। हाँ, बहुत कम वोट से जीत हार हुई है, कांटे की टक्कर थी बिल्कुल। प्रथम चरण के चुनाव के दोनों मतगणना केंद्र पर जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। जिले में नगर निकाय के प्रथम चरण के हुए मतदान की मतगणना मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से बीबी कॉलेजिएट विद्यालय परिसर से नगर परिषद साहिबगंज, नगर पंचायत मीनापुर एवं नगर पंचायत बरुराज, वहीं दूसरे ब्रजगृह महिला शिल्प कला महाविद्यालय जहां नगर पंचायत सकड़ा, नगर पंचायत तुर्की कुढ़न्नी, नगर पंचायत सरैया किया गया। वहीं मतगणना के दौरान परिसर एवं उसके आसपास विधि व्यवस्था संधारण राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 21 दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल, 23 महिला शिल्प कला महाविद्यालय में प्रतिनियुक्ति की गई थी। वहीं मतगणना स्थल पर मौजूद उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि महिला शिल्प कला भवन कॉलेज और बीबी कॉलेजिएट स्कूल में OCR तकनीक से मतगणना कार्य चल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक मतगणना का कार्य किया जा रहा है। जो प्रथम चरण के जो 6 नगर निकाय में चुनाव हुए थे उनमें से 3 की काउंटिंग यहाँ MSKB में चल रही है, 3 की काउंटिंग बीबी कॉलेजिएट में चल रही है। सभी जगह पर काउंटिंग पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और चूँकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तकनीक का भरपूर प्रयोग किया गया है, OCR टेक्नोलॉजी के माध्यम से काउंटिंग हो रही है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और बाकी जो ट्रेडिशनली जो मेथड अपनाए जाते हैं वो भी है ही है। तो पूरे अच्छे तरीके से सारे ही तीनों जो यहाँ पर हैं वहाँ पर काउंटिंग चल रही है और बीबी कॉलेजिएट में भी शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग सभी जगह पर अच्छे से चल रही है। कितने राउंड में सर हो रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द कि जितने बूथ हैं उस हिसाब से मोस्टली, क्योंकि इस बार जैसे यहाँ पर सकरा है, सरैया है और तुर्की है, तो 3 या 4 राउंड में मैक्सिमम काउंटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और बीबी कॉलेजिएट में चूँकि साहबगंज है वहाँ पर 45 है तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चलेगा, 8-9 राउंड तक जाएगा। 5 टेबल हर काउंटिंग, जो 3 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, एक वार्ड पार्षद के लिए, एक उप मुख्य पार्षद के लिए, एक मुख्य पार्षद के लिए, सभी जगह 5-5 टेबलें लगाई गई हैं। तो बूथ की संख्या के आधार पे सबसे कम 3 से लेकर के और 9 राउंड तक की काउंटिंग कंप्लीट होगी। सबसे ज़्यादा मेयर प्रत्याशी विकास कुमार गुप्ता ने कहा कि मेरा एजेंडा ही मेरी जीत सुनिश्चित करेगी। जो विगत 20 सालों की नाकामियां हैं और आगे का जो विजन है, यही मुद्दा है मेरा। जो नाकामियों का दर्द जनता झेल रही थी उससे मुक्ति पाने का ये अवसर है। बदलाव के लिए वोट कीजिए, न जात के लिए न धर्म के लिए, इस बार वोट सिर्फ होगा विकास के लिए। हमारे शहर की नागरिकों का जीवन है न सुलभ हो, आसान हो, कैसे वो व्यवस्थित जी सके और बेहतर जिंदगी जी सके, उन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है।
मेयर का चुनाव महज कुछ दिन बचे हैं और इसमें जो मेयर प्रत्याशी उम्मीदवार है लगातार ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। ये देख सकते हैं, ये देश है कि विकास गुप्ता मेयर प्रत्याशी हैं और अपने समर्थकों के साथ लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में वोट दें। विकास जी से बात करने जा रहे हैं कि किन मुद्दों के साथ, विकास जी किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच जा रहे हैं? जो विगत 20 सालों की नाकामियां हैं और आगे का जो विजन है, यही मुद्दा है मेरा कि जो नाकामियों का दर्द जनता झेल रही थी उससे मुक्ति पाने का ये अवसर है। विगत 20 सालों के नाकामियों से मुक्ति पाने का ये अवसर है और इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिए, न जात के लिए न धर्म के लिए, इस बार वोट सिर्फ होगा विकास के लिए। बहुत लोग बाजार में उतरे हुए हैं और तरह तरह के वायदे कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी उतर रहे हैं फील्ड में अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर। किस तरीके को विकास कुमार गुप्ता अपने आप को देख रहे हैं? मैं देखिए, मेरे पीछे किए हुए कार्य, जो मेरे पीछे किए हुए कार्य है वो मेरा इरादा आगे का बता रहे हैं और आगे का जो मैंने मैनिफेस्टो जारी किया, जो संकल्प पत्र जारी किया, उसमें मेरा ये मानना था कि चूंकि महापौर का पद एक गार्जियन का पद होता है, तो ऐसे मुद्दों, ऐसे चीज़ों पर हम काम करें जिससे हमारे शहर के नागरिकों का जीवन है ना सुलभ हो, आसान हो, कैसे वो व्यवस्थित जी सके और बेहतर जिंदगी जी सके। उन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। पहले प्रत्याशियों की खासकर झुग्गी झोपड़ी में लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में, वहाँ से लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, जो दुख तकलीफें ये लोग झेल रहे हैं वो दुख तकलीफें हमने भी झेली है, तो उनका दर्द हम बखूबी समझ रहे हैं। उनके दर्द को बांटने की कोशिश और आगे का सुनहरा भविष्य लेके हम इन लोगों के बीच में जा रहे हैं और इन लोगों का भी प्यार समर्थन पूरा मिल रहा है और उम्मीद है इस बार मुजफ्फरपुर शहर में बदलाव की एक ऐसी बहार जो अभी चल रही है वो तूफान बन के सबको उड़ा के ले जाएगी। ये तो विकास कुमार गुप्ता जी ये बोल रहे हैं कि मैं ऐसा जगह जा रहा हूँ जो लोग तकलीफ झेलते हैं, उनकी समस्या को देखते हैं और उनकी समस्या को सुनने का और दूर करने का वादा कर रहा है और हमारे साथ लोगों का अपार समर्थन है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि किंग मेकर बाज बने हुए हैं। हमारा तो बस जनता हाथ थामे हुई है और जनता के साथ घूम रहे हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, कोई किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर बाज बने हुए हैं और कबूतर को उड़ा रहे हैं। कबूतर कहाँ जाएगा, बाज ही जानेंगे, इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। जनता को समझ में आ रही है, जनता सब देख रही है, सीधा सीधी समझिए ना, बाज के हाथ में कबूतर है। मेयर चुनाव की तारीख नजदीक आते ही लोगों में मेयर जो प्रत्याशी है वो जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता जो लगातार शहरों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, इस दरमियान लोगों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। कैसा लग रहा है ओम प्रकाश जी आप? जी नमस्ते। कैसा लग रहा है जनसंपर्क के दौरान? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपार सफलता मिल रही है, अपार समूह हमारे साथ घूम रहे हैं और जनसमर्थन पूरा का पूरा मिल रहा है, पूरा। ये बताइए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, चूँकि नज़दीक आ गया, क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया है, बहुत सारे प्रत्याशी लोगों का हाथ थाम कर अपने आप को प्रेजेंटेशन कर रहा है, उसमें ओम प्रकाश जी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हमारा तो बस जनता हाथ थामे हुई है और जनता के साथ घूम रहे हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। किंग मेकर नहीं है, कोई किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर बाज बने हुए हैं और कबूतर को उड़ा रहे हैं। कबूतर कहाँ जाएगा, बाज ही जानेंगे, इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। जनता को समझ में आ रही है, जनता सब देख रही है, सीधा सीधी समझिए ना, बाज के हाथ में कबूतर है और बाज का जो मर्जी होगा वो करेंगे कबूतर के साथ। इससे वैसे क्या बोले आपको? ये बताइए कि आप मतलब जनता के बीच में जा रहे हैं, आपका एक मैनिफेस्टो तो होगा अंदर में, दिल में, कि है ना जब मेयर हम बनेंगे तो शहर में इस तरीके का कायाकल्प कर देंगे हम। सबसे बड़ी बात है, देखिए काम तो बहुत सारा है, इसमें काम हो नहीं पा रहा है। हमारा सबसे पहले लक्ष्य रहेगा कि 3 महीना के अंदर में जो भी पेंडिंग काम है उसको सबसे पहले ख़त्म करवाएं,
फिर कोई नया काम में हाथ लगाए। अब देखिए ना, साल साल भर से नाला और रोड बन रहा है, 2-2 साल से कहीं पर बन रहा है, कहीं पर गड्ढा खोना हुआ है, नाला बन नहीं पा रहा है, पब्लिक परेशान है, कोई मतलब नहीं। 2 बार मोती झील बंद हो चुका है, तीसरी बार बंद करने की तैयारी में है। काम कैसे हो रहा है समझ में नहीं आता है, ये जबकि 10 दिन का काम है। आप खुद भी है ना, वो शहर के पॉश इलाका में रहते हैं, ऐसे जगह पर रहते हैं जो विरासत है इस शहर का। क्या लग रहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत विकास हुआ? नज़र तो नहीं आ रहा है कहीं। काम कैसा हुआ? कुछ नहीं, काम पेंडिंग है सारा का सारा। आपका सपना क्या है? हम तो सोच रहे हैं ना कि जैसे ही अगर हम जीतते हैं, हमारे जीतने के 3 महीने के अंदर में जो भी पेंडिंग काम है सबसे पहले वो ख़त्म करो, फिर कोई नया काम स्टार्ट करो। बहुत सारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सारा बना हुआ है, काम ही नहीं हो पा रहा है। एक रोड है, एक नाला है, उसको बनाने में साल साल भर लग जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ऐसा। फंड की भी कोई कमी नहीं है, फिर क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ लेन देन का चक्कर हो। अब इस पर उन पर से एक अहम सवाल है कि लोग के बीच में लगातार आप बने हुए हैं, जा रहे हैं, जाते ही आपको आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है जी, भरपूर समर्थन। तो उसमें जैसे ही आप गए तो अपनी ओर से क्या मैसेज देते हैं? अपनी ओर से मैसेज क्या देना है, सब लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि करना क्या है, तब तो इतना अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। और मैसेज क्या देना है, पूरे टाउन के लोग त्रस्त हैं, एकदम परेशान है। ये 15 साल से मेयर और विधायक ये कहानी देखते देखते लोग परेशान हैं। कोई भी नाला, कोई भी रोड सही से नहीं बना हुआ है। जो लोग जनप्रतिनिधि थे वो लोग क्या किए? नहीं, कुछ लोग जनप्रतिनिधि थे तो बहुत अच्छा काम भी किए हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए हैं, लेकिन संजोग था, उनका नसीब खराब था जो उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए, और फिर वहीं के वहीं रह गया काम सब। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराया है आपके? दौड़ रही है और बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही है। हाँ। और निकलेगी, मोटरसाइकिल ही रेस में जीतेगी। ये थे ओम प्रकाश गुप्ता जी। इनका कहना है कि मैं लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है। इस बार मोटरसाइकिल में पेट्रोल ओवर टैंक है और मोटरसाइकिल ही दौड़ में आगे रहेगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल को जनसंपर्क के दौरान लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। मेयर चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बच गए हैं, ऐसे में सभी मेयर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को बनारस बैंक चौक, लकड़ी ढाई समेत कई मोहल्ले में मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान शहनवाज इकबाल ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। जी, आज हम लोग सुबह से ही लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कमरा मोहल्ला, 3 कोठिया और अभी हम लोग यहाँ सिविल कोर्ट परिसर में हैं। सभी अधिवक्ताओं से मिले हैं, एक तीनों बिल्डिंग में मिले हैं, और जो भी हमारे अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, तमाम लोगों से मुलाकात किए और सब लोगों ने कहा मुझसे कि ठीक है, आप बिल्कुल लड़ाई में हैं, जाइए, आप मेहनत कीजिए, आप बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं। मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिला सभी अधिवक्ताओं का कि मैं बिल्कुल इतना प्यार देखकर लोगों का अभिभूत हो गया हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है मुजफ्फरपुर की जनता पर कि इस बार मुझे नगर निगम के चुनाव में मेयर के कुर्सी पर बिठाने का काम करेगी। जिन लोगों से समय अभाव के कारण नहीं मिल पा रहे, उनसे क्या अपील? वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तमाम लोगों से मिलूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई लोग छूट ही जाते हैं, कोई घर छूट ही जाता है। मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूं कि अगर मैं आपके दरवाजे पर नहीं पहुंच पाया तो आपके माध्यम से, डे न्यूज के माध्यम से मैं उनसे एक बार माफ़ी चाहता हूं कि मैं ज़रूर आऊँगा आपसे मिलने के लिए। आप एक बार मुझ पर विश्वास जताइए और हमारे ईवीएम के क्रम संख्या 13 पर जो मारुति वैन छाप का चुनाव चिन्ह है, उस पर अपना एक कीमती वोट देकर मुझे जिताने का काम करें, ताकि मुजफ्फरपुर का ईमानदारी से विकास हो सके। अभी तक मुजफ्फरपुर का 20 वर्षों से ईमानदारी से विकास नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर नगर निगम कहीं ना कहीं सिंडिकेट के कब्जे में है। मुजफ्फरपुर के लोगों ने सिंडिकेट के कब्जे से नगर निगम को छुटकारा दिलाने का मन बना लिया है और एक युवा को जिताने का उन्होंने अपना प्रण ले लिया है कि नहीं, इस बार मुजफ्फरपुर नगर निगम में बदलाव लाना है और एक युवा को मेयर बनाना है। मेयर प्रत्याशी सुरेश कुमार और उनकी पत्नी मनीषा देवी ने शहर के कई प्रमुख इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और समर्थकों का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र से
मेयर पद के उम्मीदवार सुरेश कुमार के समर्थन में मंगलवार को भी उनकी पत्नी मनीषा देवी ने अपने समर्थकों के साथ पुरानी बाजार और नई बाजार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान पूर्व मेयर सुरेश कुमार को दोबारा मौका देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा, इस चुनाव में पहली बार मतदाता अपना मेयर चुनेगी, इसलिए जनता से अपील है कि सुरेश कुमार को फिर से मौका दें और मेज छाप पर बटन दबाकर सुरेश कुमार को विजयी बनाए। तो मौका सबको देना चाहिए, जो पहले हुआ उसको भूल के और एक अच्छे आदमी को हम लोग चुनेंगे। किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ठीक है। और किसी के दबाव में आके वोटिंग नहीं करना है। इस बार पब्लिक को मिला है मौका, पब्लिक खुद अच्छे आदमी को चुनेंगे, ठीक है ना। और उनसे वो जिनको वोट देंगे उनसे भी निवेदन है कि वो अगर पब्लिक चुनी है तो वो विकास अच्छे से करें। कैसा पार्षद चाह रही है, कैसा मेयर चाह रही है? जो मेयर ऐसे हो जो सभी पब्लिक के दुख सुख में साथ खड़े हो, ठीक है। जैसे अगर ऐसा नहीं कि हम मेयर बन गए या फिर कुछ भी तो हम भूल जाएंगे अपने पब्लिक को। जिन पब्लिक के पास आज हम जा रहे हैं उन पब्लिक को हम कल भी याद करेंगे। ऐसा ही मेयर चाहिए हमें। यही अपील करेंगे कि पहले बार आप लोग को मौका मिला है, अच्छे आदमी को लाइए और अच्छे आदमी को चुन कर लाइए और शहर के विकास होगा। अभी जब जनता के बीच जा रही होंगी तो सारी बातें निकल के सामने आ रही होंगी, उसमें क्या कारण लग रहा है? शहर का विकास क्यों बाधित हुआ? शहर के विकास इसीलिए बाधित हुआ कि पार्षद सबका खेल था और उसी खेल के लिए इतना दिन शहर का अविश्वास लाओ, अविश्वास गिराओ, तो 6 महीना तो टाइम उसी में लग जाता था। इसी में समय बाधित हुआ और मानसिक टॉर्चर भी था उनके ऊपर बहुत। इस बार तो नहीं होगा, कुछ तो विकास होगा। हाँ, इस बार पूरा विकास होगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू ने अपने समर्थकों के साथ वार्ड 38 और 39 में तेज जनसंपर्क अभियान चलाया। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू अपने जन समर्थकों के साथ आज वार्ड नंबर 38 और 39 में तेजी से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं और लोगों से वादा कर रहे हैं कि अगर हमें मेयर बनाते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त शहर को बनाऊंगा। वहीं मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू ने कहा कि मैं गुदरी रोड और वार्ड 38 और 39 के अगल बगल के मोहल्ले में घूमा हूँ। जैसा लग रहा है कि मुजफ्फरपुर का सबसे कम विकास वाला मोहल्ला यही है, जो कि मुजफ्फरपुर के बीचों बीच यह मोहल्ला बसा है। पूरे लोग त्राहिमाम हैं। नगर निगम में जो तांडव चल रहा है, लग रहा है जैसे लूट मचा है।
सारे लोगों में रोष है। गुटबाजी के तहत नगर निगम को मुट्ठी में रखा गया था, इस बार मुक्त होगा और जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां जनता का भरपूर समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है और लोग बोल रहे हैं इस बार जनता के माध्यम से जो भी मेयर बनेंगे मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास होगा। आज वार्ड 38 और 39 के बीच गुदरी सड़क से होते हुए यहाँ के गली मोहल्ले के तमाम लोगों से हम लोग डोर टू डोर जाकर मिल रहे हैं और यह पूरा इलाका जो है लग रहा है कि ये मुजफ्फरपुर का सबसे कम विकास वाला जो क्षेत्र है वो यही है, जो मुजफ्फरपुर के एकदम बीच में बसा हुआ इलाका है और पूरे लोग एकदम त्राहिमाम है। सारे लोग जो है नगर निगम का जो चल रहा है ये तांडव लग रहा है कि पूरा एकदम एक तरीके से लूट बाजार लोग बना दिए हैं और सारे लोग में रोष है। इस बार जो डायरेक्ट मेयर का चुनाव हो रहा है जिससे सारे लोग उत्साहित हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि गुटबाजी के तहत जो पूरे नगर निगम को जो मुट्ठी में रखा गया था इस बार वह मुक्त होगा और एक नया 30 तारीख को नया मुजफ्फरपुर की कल्पना करके लोगों में एक चर्चा चल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है, लोग साथ खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो हमारे साथ खड़ा रहा है हम उसके साथ खड़े होंगे। मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने करबला मोहल्ले में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। नगर निगम चुनाव का पहला चरण हो चुका है। इसी बीच नगर निगम का चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ शुरू हो गया है। मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने अपने समर्थक के साथ करबला चौक के पास लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वोट देकर जीत दाखिल कराएं। शहर के विकास को लेकर लोगों से वादा किया। काफी बेहतर समर्थन मिल रहा है। क्या मुद्दा था इस बार? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है ये होगा कि मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार में मुक्त नगर निगम है उस भ्रष्टाचार को जो है खत्म करना। जीतने के बाद आप सबसे पहले कार्य क्या करेंगे? जीतने के बाद पहले कब्जा जो नाक के तरह जो कब्जा जमाए उस कब्जा को ना हटाइए, तब फिर जीतने का बात कीजिएगा ना। पहले कब्जाधारी जो है उसको हटाने का कार्य कीजिए। आप भी मीडिया कर्मी, हम भी लोग मुजफ्फरपुर में शहर में रहते हैं, सोशल वर्क करते हैं, समाज सेवा करते हैं, मगर जिस तरीके से मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में तब्दील हुआ, आज तक मुजफ्फरपुर में कोई ऐसा कार्य नहीं है स्मार्ट सिटी का दिख रहा है जिससे लगे कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी बन पाया। इसलिए कि निगम पर जिस तरीके से कब्जा है, जब से निगम बना तब से लगातार वहां जो है कब्जाधारी कब्जा जमाए हुए हैं। तो इस बार सरकार के द्वारा एक ऑप्शन आया कि जनता द्वारा जो जनता के द्वारा वोट होगा, जिसमें चुनाव मुजफ्फरपुर के मेयर और उप मेयर का होगा। उस वक्त ही हम लोग को लगा था, जिस दिन ये सुझाव ऑप्शन आया उस दिन ही हम लोग खुशी से झूम उठे थे कि काश अब जो इससे पहले जितने भी मेयर या उप मेयर बनते थे तो वो मुजफ्फरपुर के किंग मेकर बनाया करते थे, मगर इस बार जनता के हाथ में हथियार दिया गया है और जनता ही इस बार जो है मुजफ्फरपुर के मेयर पद पर या उप मेयर पद पर बैठाने का कार्य करेगी। इसलिए जो है सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर का जो है सिकंजा जो अभी आपका जो नगर निगम पर कब्जा है, उस मुजफ्फरपुर को कब्जा मुजफ्फरपुर की जनता इस बार हटाने जा रही है और नए मेयर और नए उप मेयर को बैठाने जा रही है, जिस मेयर या उप मेयर का न किसी सिंडिकेट से कोई वास्ता होगा न किसी रिमोट से कोई वास्ता होगा। मेयर प्रत्याशी नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू के चुनावी हलचल नहीं दिखने पर उनके कई समर्थकों ने उनके घर पर धरना दिया। नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ते जा रही है। वहीं इन दिनों प्रत्याशी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और लगातार जनता के बीच जनसंपर्क अभियान चला वोट की अपील कर रहे हैं। महापौर प्रत्याशी और समाज सेवी नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू इन दिनों स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं आज नंदू बाबू के कुछ समर्थक अचानक पंकज मार्केट स्थित उनके आवास के बाहर बीच सड़क पर जो धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द नंदू बाबू शहर वापस आए और चुनाव को लेकर अपना अभियान शुरू करे या हमें एक आदेश भी करे जिससे हम उनका प्रचार प्रसार शुरू करें। हमारे मेयर पद के प्रत्याशी रहे हैं और प्रचार प्रसार इनका हुआ था, लेकिन इन दिनों शहर में नहीं है। हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर है क्या। कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है,
तो हम चाहते हैं कि वो जब भी जब तबीयत ठीक हो जाए तो जल्द से जल्द आ जाए और चुनाव प्रचार में लग जाए, जो जनता उनको चाह रही है। बिल्कुल सही बात आपने सवाल किया है हमसे, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तबीयत उनकी ठीक होनी थी और तबीयत ठीक होने वाली भी है। तो चुनाव का जहाँ तक मान लेते पहले भी इनका प्रचार हो चुका था और लोग चाहती हैं, जनता चाह रही है इनको, तो एक दिन भी काफ़ी है हमारे लिए। उनका आ जाने के बाद एक दिन भी काफ़ी है हमारे लिए कि उनको चुनाव के पद के लिए नंदू प्रसाद शाह उर्फ नंदू भाई ने नॉमिनेशन किए थे। मुजफ्फरपुर की जनता पूरा मन बनाया हुआ है कि नंदू बाबू के टमटम छाप पर वोट दे, और प्रचार प्रसार भी हुआ था। अभी कुछ दिनों से पता नहीं है कि नंदू बाबू कहाँ है, हम लोग को कोई पता नहीं चल रही है। तो जनता उनको खोज रही है और प्रचार प्रसार होना चाहिए। अगर कहीं भी हो वो मैसेज दे तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर छोड़कर, जैसे जॉर्ज जेल में थे, नंदू बाबू का तबीयत खराब है मान लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं लेकिन हमको पता नहीं है। तो जॉर्ज जब जेल में थे तो नॉमिनेशन किया और हम लोग उनको जिताया, जॉर्ज फर्नांडिस को। तो उसी तरह नंदू बाबू के प्रचार प्रसार करके मुजफ्फरपुर के जनता टमटम छाप पर वोट देगा और उनको विजयी बनावेगा। पता नहीं क्यों धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं, क्योंकि नंदू बाबू को लगभग 1 महीने से तबीयत खराब है, वो काफ़ी बीमार हैं और दिल्ली में एडमिट हैं। उनकी तबीयत में अब धीरे धीरे सुधार हो रही है। वो चुनाव के लिए नॉमिनेशन दिए थे, चुनाव का समय भी बढ़ गया था, हम लोग प्रचार प्रसार भी सभी लोगों ने किया था, लेकिन एटेंडम उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण वो एडमिट हो गए। वहाँ दिल्ली में डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, अभी वो ऑन बेड हैं, है ना। उनके तबीयत में धीरे धीरे सुधार भी हो रही है। अब अगर सुधार हो जाती है। संत गाडगे सेवा परिषद द्वारा गाडगे जी की 66वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। संत गाडगे सेवा परिषद के द्वारा मंगलवार को संत गाडगे की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिकंदरपुर धोबी घाट के समीप श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। परिषद के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र रजक के नेतृत्व में संत गाडगे बाबा की 66वीं पुण्यतिथि पर उनके आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। देवन रजक ने कहा कि संत गाडगे की समाज सुधार आंदोलन से रजक समाज को प्रेरणा लेने को कहा। अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोध के साथ शिक्षा, स्वच्छता और लोक शिक्षण की दिशा में उनके अप्रतिम योगदान के अनुकरण पर भी उन्होंने बल दिया। समाज में जन्मे संत शिरोमणि संत गाडगे जी महाराज का आज 66वीं पुण्यतिथि समारोह सिकंदरपुर के उनके आदम कद प्रतिमा के समक्ष आज हम लोग मना रहे हैं। आज इनका किए गए कार्यों को लगातार हम लोगों ने चर्चा किया है और हम लोग के संगठन के माध्यम से जो हमारा संत गाडगे सेवा परिषद की ओर से लगातार हम लोग का कार्यक्रम उनके चलता गया है। उनके अधूरे कार्यों को हम लोग साकार करने के लिए हम लोग यहाँ पर हर साल जयंती समारोह और पुण्यतिथि मनाया करते हैं। इनकी जन्म 23 फरवरी 1876 के हुआ था। याद कीजिए कि आज से मोटा मोटी 100-125 साल पहले जो इस समाज में कुरीतियाँ थी, उस कुरीतियों को वो गाना के माध्यम से लोगों को बीच गा कर समझाने का काम करते थे। और उनका जो सपना था कि भारतवर्ष के जितने भी दुनिया का जितने भी लोग हों वो स्वच्छता की ओर चले आवें। और यही कारण था कि जहाँ जहाँ भी उनका गायन हुआ करता था वो स्वच्छता के मामले में शौचालय भी हो अपने से उठाते थे और लोगों को समझाते थे कि आज हम लोगों ने संकल्प लिया गया है कि उनके बताए हुए अधूरे जो कार्य हैं उस चीज़ को करना, स्वच्छता पर हमको काम करना है,
उन्होंने कहा था कि लोटा थाली बेच कर भी बच्चों को पढ़ाना है। हम लोग पढ़ाई करते हैं और आगे जो उनके बताए हुए 5-6 जो उनका दिया गया है, दहेज लेना नहीं है, मांस मछली आपको सेवन नहीं करना चाहिए, भोज भाज का भी विरोध करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोगों ने आज ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा रोड के निवासी विपिन कुमार सिंह के पुत्र आदित्य आनंद ने अपनी 9वीं जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर मनाई। जन्मदिन हर इंसान के लिए खास दिन होता है। इस दिन को हर वर्ग के लोग विशेष बनाने के लिए मंदिर या होटलों में आयोजन कर अपने शुभ चिंतकों परिजनों के साथ जश्न मनाते हैं। वहीं ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा रोड के रहने वाले 9 वर्षीय आदित्य आनंद ने अपने 9वें जन्मदिन पर भगवानपुर स्थित शुभम विकलांग विकास संस्था के दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर मनाया। साथ ही सभी बच्चों के साथ रात्रि भोज का आनंद भी लिया। आनंद के दादाजी राधा मोहन सिंह ने कहा कि मेरी परंपरा है, हम ऐसे कार्य करते आ रहे हैं, समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए। मेरी सोच है कि घर में किसी का जन्मदिन हो या किसी का पुण्यतिथि हो, इसमें दिखावा के बजाय गौशाला में कुछ दान करें या उपरोक्त बच्चों के साथ सब मिलकर उत्सव मनाएं, जो समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं। इस अवसर पर रोटरी लिच्छवी के सचिव अमोद कुमार, मनोज कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर विभा वर्मा, आलोक कुमार, शुभम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मैं राधा मोहन सिंह, अवकाश प्राप्त व्यवस्थापक, भारतीय खाद्य निगम, ब्रह्मपुरा निवासी। मैं अपने पौत्र श्री आदित्य आनंद पौत्र श्री आमोद कुमार के जन्म दिवस पर इन दिव्यांग बच्चों के साथ मैं उनका जन्म दिवस मना रहा हूं और आशा करता हूं कि जितने भी समाचार पत्रिका पढ़ने वाले सज्जन हैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वे भी अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, अपने पूर्वजों के पुण्यतिथि पर इस तरह का आयोजन करें और वृद्धाश्रम में भी जाके और गौशाला में गौ माताओं के साथ भी मिष्ठान भोजन करावें, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होगी। मैं चाहूँगा कि जिनको भी इच्छा हो वे यहाँ आकर के अपनी खुशियाँ इन बच्चों के साथ शेयर करें। हमें तो अच्छा लगता ही है, साथ ही उनको भी अच्छा लगेगा। जी, और चाह रहे कि और भी लोग आए इसमें, बच्चों का बढ़ावा बढ़ाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसे लोगों को ये सामग्री की कम और प्यार की विशेष आवश्यकता होती है। सर जो आमोद जी जो इन बच्चों के बीच अपना स्नेह लुटाते हैं, यह काबिले तारीफ है। हम सभी को, साथ ही हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। हरिसभा मिडिल स्कूल परिसर में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच के संस्कृति शाखा की ओर से मंगलवार को हरिसभा चौक स्थित हरिसभा मिडिल स्कूल के प्रांगण में समाज की वर्तमान स्थिति विषयों पर ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विद्यालय के चयनित बच्चे ने भाग लिया। अच्छा ड्राइंग बनाने वाले बच्चे को संस्था की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजिका प्रीति अग्रवाल ने बताया कि हम लोग बच्चे को नई जागृति जगाने के लिए लगातार इस तरह का कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के वर्तमान स्थिति को बच्चे किस नज़र से देखते हैं। जो अच्छे बच्चा चित्रांकन बनाते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए संस्था की ओर से पुरस्कृत किया जाता है। संस्कृति शाखा की तरफ से हम हरिसभा विद्यालय में ड्राइंग कंपटीशन करवा रहे हैं। ये कंपटीशन 5 to 8 क्लास तक के बच्चों के बीच में हो रहा है। इसका विषय है तंबाकू निषेध, नो टोबैको नो स्मोकिंग। और मेरे साथ यहाँ पे रश्मि, अध्यक्षा संगीता गोयंका, सचिव मेघा सिस्का, पूजा बरोलिया और नेहा अग्रवाल के साथ हम यह कार्यक्रम करवा रहे हैं। बहलखाना रोड स्थित अपने कार्यालय में एक प्रयास मंच द्वारा संत गाडगे जी महाराज की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा मंगलवार को पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में सामाजिक शिक्षक और समाज सुधारक भारत के महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 66वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि आज के ही दिन 20 दिसंबर 1956 को बाबा का निधन हो गया था। बाबा सामाजिक शिक्षक एवं समाज सुधारक व्यक्ति थे।
अपने संदेश में संत गाडगे बाबा ने कहा, शिक्षा हर किसी के लिए अति आवश्यक है। यदि खाने की थाली बेचने पड़े तो बेचकर शिक्षा ग्रहण करो। समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 21 शिक्षण संस्थानों तथा 100 से अधिक अन्य संस्थानों की स्थापना की। जब भी किसी गांव में जाते थे, वहां की गंदगी देख खुद साफ सफाई करने लग जाते थे। गांव वाले इन्हें कार्य में खुश होकर कुछ पैसे दे देते थे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में सामाजिक शिक्षक, समाज सुधारक, भारत के महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 66वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 20 दिसंबर को बाबा का निधन हो गया था और संत गाडगे जी महाराज मतलब सामाजिक शिक्षक और समाज सुधारक व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि खाने का थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। उन्होंने शिक्षा पे काफ़ी काम किया और जब भी वो किसी रास्ते में जाते थे, किसी मोहल्ले में जाते थे तो खुद साफ सफाई करने लगते थे और जो पैसे मिलते थे, जो गांव वाले खुश होकर उनको पैसा देते थे, उन पैसा से उन्होंने सामाजिक चीज़ का निर्माण करवाया, स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएं का निर्माण किया और आज उनकी 66वीं पुण्यतिथि पर सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर राजकीय मध्य विद्यालय सरैयागंज में लायंस क्लब मुजफ्फरपुर द्वारा स्कूल बैग का वितरण किया गया। आदर्श राजकीय कृत मध्य विद्यालय सरैयागंज में वर्ग 1 से लेके 8 तक के निर्धन छात्र छात्रा जिनके माता पिता कोरोना काल में मृत्यु हो गई और ऐसे बच्चे जो अभी तक गरीबी के कारण स्कूल बैग नहीं खरीद सके हैं, उन सभी बच्चे को लायंस क्लब मुजफ्फरपुर द्वारा स्कूल बैग का छात्रों के बीच वितरण किया गया। समरनाली परिसर में मनरेगा मजदूरों ने जॉब कार्ड निर्गत करने को लेकर धरना दिया। मनरेगा में मजदूरों को काम देने एवं जॉब कार्ड निर्गत करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर मनरेगा मजदूर मनरेगा वॉच के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। जिले के सभी प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में मजदूर इस धरना में अनाज एवं चूल्हा के साथ शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें मनरेगा में काम देने एवं उनके सभी मांगों को पूर्ति नहीं होती है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर मनरेगा वॉच संजय साहनी ने बताया कि कई महीनों से मजदूरों को मनरेगा में काम नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा मजदूरों को जॉब कार्ड भी नहीं दी जा रही है। साथ ही जिन मजदूरों को मजदूरी बकाया है उन्हें भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि सरकार हमारी मांगों को ध्यान दे और मजदूरों को काम दे। जब तक हमारी मांगों पूरा नहीं होगी, हम लोगों को धरना जारी रहेगा। यहाँ पे मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा मुजफ्फरपुर जिला के अंदर, तो गांव से चल के सभी लोग आए हैं यहाँ अलग अलग ब्लॉक से और काम मांगने के लिए। और जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक यह धरना खत्म नहीं होगा। जितना दिन प्रशासन को बैठाना है हम लोगों को बैठा के रखे, हम यहाँ से काम लेके ही लौटेंगे। चूल्हा वूल्हा भी लेके आए? जी हाँ, हम पूरे तैयारी के साथ आए हैं। गांव-गांव से चूल्हा, चौकी, बर्तन, पुआल, ठंड के समय है उनका बिस्तर सब अपने अपने घरों से लेके आए हैं। और जब तक काम नहीं मिलेंगे, जॉब कार्ड नहीं मिलेंगे, तब तक हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। चाहे वो सप्ताह दिन रखे, 2 महीना रखे, 4 महीना रखे, वो उनके ऊपर है और वो जवाबदेही उनकी होगी। जितना दिन हमें रखेंगे उनकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि मनरेगा कानून के तहत साफ स्पष्ट निर्देश है कि 15 दिनों के अंदर काम मिलना चाहिए मजदूर काम मांगते हैं तो। और 3-3 महीने, 4-4 महीने हो गया है और काम नहीं मिला है, तो अंत में हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना चूल्हा चौका के साथ बैठे हैं। जब तक काम नहीं मिलेगा नहीं उठेंगे और ये जिम्मेवारी सरकार की होगी, सरकार की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ठंड का समय भी है, ठंड का समय है, लेकिन अब क्या करें, हमें अधिकार के लिए लड़ना है। तो हम ठंड के वजह से अगर हम चुप रहेंगे तो सरकार हमें अधिकार नहीं देगी, तो ठंड में मजबूरन हमें लड़ना पड़ेगा और हम ठंड का सामना करेंगे। आपको लग रहा है कि सरकार बात मानेगी? बिल्कुल, कानून है तो क्यों नहीं मानेंगे। हम कोई बना बनाया कानून की बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो अपने घर से बंगला गाड़ी दे दे। हम काम मांग रहे हैं, जो कानून है मनरेगा, मनरेगा में काम देना ही पड़ेगा उनको। और कुछ मांग है? मनरेगा के अंदर 3-4 मांगे हैं हमारी। मनरेगा में काम, जिन मजदूरों को जॉब कार्ड नहीं है उनको जॉब कार्ड बनावे, और जिन लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला काम का वो पैसा दे, और मास्टर रोल जो हाजिरी बनाने वाला जो कागज़ होता है वो कागज़ पे हाजिरी सही से बनावे ताकि मजदूरों को हाजिरी नहीं छूटे, और सही जगह पे काम दे ताकि मजदूर काम कर सके, उल्टे सीधे जगहों पे काम ना दे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।